कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां तेज हो गई है और लोगों में उत्सुकता अपने चरम पर है। काफी दिनों से चर्चा हो रही थी कि आज ऐलान होगा तारीखों का, आज ऐलान होगा, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान अब बस कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। तो इसी बात पे आज हमारे साथ मौजूद है बाबा, जो हमें बताएंगे कि इस बार चुनाव किस तरह होंगे और सारी जानकारियां हमें वो इस वीडियो में देंगे। तो बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा, पहला सवाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा और चुनाव आयोग ने इसको लेकर क्या कुछ ऐलान किया है, वो हमें बताएं। शिवांगी, पिछले एक सप्ताह से हम लगातार ये बात बता रहे थे कि अक्टूबर जैसे ही स्टार्ट होगा और ये दशहरा खत्म होगा, उसके बाद से जी। किसी भी दिन चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंच सकती है और पटना पहुंचने के बाद यहाँ अन्य जो जिले हैं, सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद जब टीम यहाँ से जाएगी तो उसके पास पूरा डाटा होगा और चुनाव कार्य कराने की सारी प्रक्रियाओं पर वो गौर कर चुका होगा। जी। आज अभी-अभी जो हमारे पास जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार 4 बजे से 6 बजे के बीच में कभी भी चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। जी। इसकी आधिकारिक घोषणा जल्दी ही आपको सुनने को मिलेगी। जब तक हम ये खबर कर रहे हैं, तब तक हमारे पास ये सूचना नहीं है कि 4 बजे करेगा या 6 बजे करेगा। लेकिन जी। आज जब चुनाव आयोग की टीम बैठेगी और वो भी बिहार दौरा के बाद, तो निश्चित रूप से ये बातें कही जा सकती हैं कि चुनाव की घोषणा आज हो जाएगी। आदर्श आचार संहिता जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, वैसे ही लागू हो जाती है। हाँ जी। बिहार में इस बार चुनाव को लेकर के जो चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, कुछ अलग है। इस बार चुनाव आयोग की टीम ने, जैसा कि आपको पता भी होगा, कि एसआईआर को लेकर के उसको विपक्ष ने घेरने की कोशिश की थी। लेकिन जी। चुनाव आयोग और हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने मिल करके इन सारी प्रक्रियाओं पर विराम लगाया और जो वोटर लिस्ट था, उसे फाइनल करके अब सामने रख दिया गया है। जी। सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि इसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष व्यवस्था की है और एक बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे, इसकी भी तैयारी कर ली गई है। चुनाव जी। में सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग होगी और ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीर आएगी। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि अपने तरफ से चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले हम वो सभी विषय पर अ, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी। इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है। 4 जी। बजे से 6 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 243 विधानसभा सीटें जो हैं, उसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पिछले 2 दिनों से बिहार दौरा करके सारी स्थितियां और राजनीतिक दलों से बातचीत कर लिया है। राजनीतिक दलों में, जैसा कि आपके साथ मैंने खबर किया था, तो मैंने बताया भी था कि राजनीतिक दलों ने 1 से 2 चरण में चुनाव कराने की इच्छा जाहिर की है और आग्रह भी किया है। जी। आप समझ सकते हैं कि इस बीच में काफ़ी सारे पर्व हैं। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, तो 2020 में 3 चरण में चुनाव हुए थे और उसके लिए 3 तिथियाँ तय की गई थी, जी। जिसमें मतदान की तिथि जो थी 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर की थी। इस बार 22 नवंबर को इस वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसको लेकर के निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार के पास मात्र 22 नवंबर तक का ही समय है और आपको ये भी पता है कि हमारे पास भी जो समय है वो कम नजर आ रहा है। अगर जी। आज चुनाव आयोग घोषणा करता है तो हमारे पास 30 से 38 दिन का समय होगा, अगर हम छुट्टियों को अगर छांट दे तो। जी। क्योंकि इस महीने में हमारे पास 24-25 दिन समय बचा हुआ है और अगले जो महीना आने वाले हैं नवंबर का, उसमें लगभग 20 दिन समय बचा हुआ है। तो सब मिला के 40 से दिनों के आसपास, 40-42 दिनों के पास समय हमारे पास बचा हुआ है और इस बीच में चुनाव करा भी लेना है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जब आचार संहिता लागू होता है, जी। तो इसमें 21 दिन कम से कम और 35 दिनों के भीतर चुनाव कराना, मतदान कराना होता है। जी। जो खास बातें नजर आई है, उसमें राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों से बातचीत करने के बाद इलेक्शन एजेंट की नियुक्ति तय करें और फॉर्म 17 तक मतदान प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहें। ये सारी बातें कही गई है। मतदान अधिकतम संख्या घटाकर 1200 कर दी गई है और वोटर्स को मोबाइल फोन रखने की छूट मिलेगी। ईवीएम पर बड़े अक्षरों में मतदाताओं का नाम होगा और उनकी रंगीन तस्वीर भी दी जाएगी। वर्तमान हाँ जो जी। बिहार की स्थिति है, इसको भी ध्यान में रखना होगा कि वर्तमान जो 2020 का परिणाम आया था, उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनके आरजेडी उभरी थी। राजा। जी। 75 सीटें जीती थी, 74 सीटें जीत करके दूसरे नंबर पर रही थी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जेडीयू को जनता पार्टी। 43, कांग्रेस 19, लेफ्ट 16, लोजपा 1, हम 4,
वीआईपी 4 और 5 सीटें एआईएमआईएम जीती थी। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल गई है। भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों का इस बीच में फायदा हुआ है। 6 लोगों ने पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, दामन थामा है। ऐसे में आरजेडी की संख्या घटी है और आरजेडी 75 से 69 पे लौट घसक गई है, मतलब 6 सीटों की इसको भी कमी हुई है। जेडीयू 2 सीटें बढ़ी है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 2 सदस्य इसके भी पार्टी से अलग हुए हैं। लेफ्ट की बात करें तो 1 सदस्य इसके भी घटे हैं और लोजपा के 1 सदस्य जो जीत करके गए थे उन्होंने दामन थाम लिया था जदयू का। हम 4 सीटें थी जिसमें से एक तो समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, वहां चुनाव हुआ था तो वो सीट हार गई थी। दूसरी 3 जो बचे हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। वीआईपी माफ कीजिएगा, मैं वीआईपी की बात कर रहा था। वीआईपी के 4 सदस्यों में से एक वक्त से पहले गुजर गए थे और बाकी जो बचे हुए थे 3 वो भारतीय जनता पार्टी चले गए। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी 4 सीट थी। जीतन राम मांझी के 2024 में लोकसभा जीतने के बाद अपनी बहू को खड़ा किया था, वो भी जीत गई थी, तो 4 का 4 उनका बरकरार है। एआईएमआईएम की स्थिति भी वही रही। 5 सदस्य जीत करके आए थे 2020 में, इनमें से एक बचे हुए हैं, 4 राजद ज्वाइन कर लिए हैं। अब इन सारी बातों के साथ साथ जो आज चुनाव के ऐलान की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि आज घोषणा हो सकती है चुनाव की तिथियों की। उन तिथियों की संभावित तिथि जो है, मैंने कल भी बताया था इस बात को कि जो संभावित तिथि है वो 5 से लेकर के 7 नवंबर तक बताई जा रही है, क्योंकि अगर बात करें तो दिवाली 20-21 तारीख को है अक्टूबर में, और छठ जो है वो शुरू हो जा रहा है 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। तो इस बीच में आप समझ लीजिए कि अक्टूबर में जो लोग छठ में आएंगे वो उन लोगों को चुनाव में शामिल किया जा सके। सरकार और चुनाव आयोग ये भी चाहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को चुनाव में शामिल किया जा सके। वर्तमान जो स्थिति है, सीट बंटवारे का पेंच अभी भी फंसा हुआ है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा अभी भी जारी है। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही इसका भी निपटारा कर लिया जाएगा। कल रात देर रात तक, जैसा कि हमने बताया भी, कि भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ अन्य जो ललन सिंह, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सारे जो साझेदार हैं एनडीए गठबंधन के, उन लोगों से 243 सीटों में से 203 भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच सीटें बांटने की बात की जा रही है। और 40 सीटें जो बचेगी उसे कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में बंटवारा कर दिया जाएगा। खैर, इन सारी बातों को लेकर के ये तो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन आज जो बैठक होने वाली है उस बैठक के बाद, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, ये जो परिस्थितियां हैं उसमें महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बंटवारे को लेकर के भी काफी विवाद छिड़ा हुआ है। जैसा कि आपको जानकारी मिली भी होगी कि कहा तो ये भी जा रहा है, उसने भी बैठक की और बैठक के बाद ये बातें जानकारी मिली कि सब कुछ ठीक ठाक कर लिया जाएगा, लेकिन कितना ठीक कर लिया जाएगा ये अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक डेग भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि कई ऐसे दल हैं जो इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं बिहार से, और वो भी इंडिया गठबंधन के तहत। एआईएमआईएम को तो नकार दिया गया है, लेकिन बाकी आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बसपा की बात कर लें, आईआईपी की बात कर लें, तो ये सब पार्टियां भी चुनाव लड़ना चाहती हैं। इन सारी परिस्थितियों को अगर गंभीरता से देखा जाए, गौर से देखा जाए, तो खास करके चुनाव आयोग जो जिस तरह की तैयारी कर रहा है, और चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने बिहार में जो राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत किया है। हालांकि इसमें भी बड़ा अजीबोगरीब बात सामने आई है। जब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के बीच बैठक होनी थी, यहाँ पटना में जो बैठक चल रही थी, उस बीच में 12 जो दल हैं उन लोगों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। इसमें से कई दल के लोग नहीं पहुंचे, ये भी एक विडंबना ही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपको बता दें कि कल ही हमारी बातचीत संपादक नमन शाह जी से हो रही थी। उन्होंने भी इस बात को बताया कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें ऐसा लग रहा है कि एक तरफ जहां पर्व त्योहार बिहार के लोग मनाएंगे, वहीं लोकतांत्रिक पर्व जो हमारा संवैधानिक पर्व है उस पर्व की भी पूरी शोरगुल रहेगी। एक तरफ जहां लोग हॉर्न और माइक लगा करके छठ के गीत सुन रहे होंगे, तो दूसरी तरफ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे भी चल रहे होंगे। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ शंखनाद हो चुका है 2025 के चुनाव का, और आज जब चुनाव आयुक्त बैठेंगे, मीडिया से बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो तिथियों की घोषणा कब करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में चुनाव की घोषणा होगी। चुनाव एक चरण में होंगे या 2 चरण में, ये बातें भी अभी तक क्लियर नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की बातें समझ में आ रही हैं उससे साफ लग रहा है कि चुनाव आयोग जो है 2 चरण में चुनाव कराना ज्यादा बेहतर समझेगा।
इसलिए कि दो खेमे में अगर बिहार को बांटा जाए तो एक गंगा के इस पार और गंगा के उस पार, अगर इस तरह से व्यवस्था की जाती है तो निश्चित रूप से चुनाव और थोड़ा बेहतर ढंग से कराया जा सकेगा, शांतिपूर्ण चुनाव हो, चुनाव में अधिक से अधिक लोग मतदान करें, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी शुरू की है। इसके साथ जी साथ चुनाव बूथों पे ज्यादा रश नहीं हो, आराम से लोग जाकर के वोट दे सकें, उसके लिए भी हमने बताया आपको कि संख्या जो अधिक थी उसको कम करने की कम कोशिश कर की दी। गई है। जी ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने पहले से संकेत दे दिया है, लेकिन तारीखों की जो बात है उसमें तारीख और रिजल्ट कब होगा, ये दोनों चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई है, लेकिन जी ये तय माना जा रहा है कि 5 से 7 तारीख के बीच में चुनाव करा लिए जाएंगे और दोनों ही चरण के जो चुनाव होंगे, अगर 2 चरण में होता है तो की बात जी बता रहे हैं, तो एक तो 28 तारीख को जैसे ही छठ की प्रक्रिया समाप्त होगी, अर्घ दे लेंगे लोग, उसके 2 दिनों के बाद एक मतदान हो सकता है प्रथम चरण का, और दूसरे चरण का 5 से 7 तारीख को, 10 तारीख के आसपास, 10-11 तारीख को या 9 तारीख को, यही तीन तिथियां होंगी जिसमें रिजल्ट भी आ जाएंगे। यानी सीधी जी तरह से आप समझ लीजिए कि जो 2020 में हुआ था लगभग उसी अंदाजा में तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन जहां तक चरण की बात है उसमें 3 चरण में हुआ था, इस बार 2 या 1 चरण में चुनाव कराने की तैयारी है। अब देखना होगा कि शाम में जब चुनाव आयोग की टीम बैठती है, प्रेस से बात करती है, तो क्या कुछ घोषणा करती है। हम भी इंतजार कर रहे हैं और दिल्ली से आप भी इंतजार करके बताइए क्या क्या हो रहा है। जी बाबा, आपने कहा कि मांग है कि एक चरण में चुनाव हो, और खासकर बीजेपी और जेडीयू वो लोग मांग कर रहे हैं कि एक चरण में चुनाव हो। अशोक चौधरी भी कह रहे हैं कि एक चरण में चुनाव होना चाहिए। तो ये क्या किसी रणनीति के तहत वो लोग मांग कर रहे हैं क्या कि एक चरण में चुनाव हो? क्योंकि पिछली बार तो 3 चरण में चुनाव हुआ था। देखिए जो आप बात पूछ रही हैं उसमें जी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड तो बोल ही रही है कि 1 या 2 चरण में कराया जाए। जी भाजपा ने 2 चरण में कराने की बात कही है और संजय झा ने 1 चरण की मांग की थी। वहीं आपको बता दें राष्ट्रीय जनता दल भी 2 चरण से ज्यादा चुनाव नहीं चाहता है। हाँ जी अभय कुशवाहा जिनको प्रतिनिधि बना करके भेजा था राष्ट्रीय जनता दल ने, अपने जी प्रतिनिधि मंडल को लेकर के गए थे, उन्होंने भी कहा कि माने अधिकतम 2 चरण में चुनाव होने चाहिए। इससे सभी को लग रहा है कि जो छठ में लोग पलायन करके जो लोग गए हैं बाहर, जो इस बार छठ में आप जानती हैं कि छठ बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, महापर्व कहा जाता है। जी और इस पर्व में देश भर दुनिया भर से लोग आते हैं छठ के पर्व में अपने घर छठ पूजा करने के लिए। इसे आस्था का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। जी तो ऐसे में जो लोग वापस आएंगे उनसे उनका वोट पड़े, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए तारीखों का ऐलान उसी दरमियान अगर कर लिया जाए और एक चरण में हो जाए तो लगभग सभी लोगों के वोट दिए जा सकेंगे। इसलिए कि कुछ लोग 2-4 दिनों के बाद अपने जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उन लोगों को बिल्कुल लाने की व्यवस्था भी इस बार आपको पता होगा कि बहुत बेहतर ढंग से की गई है। बसों की व्यवस्था की गई है गुजरात से लेकर के, बिल्कुल और बिल्कुल कई राज्यों में बसें भेजी जा रही हैं। इसके बाद ट्रेनों में भी विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। सुविधाएं तो सारी बिहार में आने के लिए लोगों को की गई हैं। जी अब जाने वाले लोगों को रोकने और उनका वोट डलवाने के लिए चुनाव आयोग के साथ साथ जो वर्तमान सरकार है, राजनीतिक दल है, वो भी चाहते हैं कि उन लोगों का वोट पड़े जिससे कि वोट का प्रतिशत बढ़े और कुछ बेहतर परिणाम बिहार के लिए आ सके। जी बाबा, आपने कहा कि मतलब जल्दी ही चुनाव का तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। खासकर महागठबंधन में कांग्रेस जो है वो वो कह रही है कि मनपसंद 15 सीट तो दो ही, और जो उनकी सीटिंग सीट है वो भी छोड़ने को वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो ये पेच फंस सकता है महागठबंधन में क्या? देखिए पेज तो ऑलरेडी फंसा हुआ है। आपने बिल्कुल देखा होगा कि तेजस्वी यादव की जो बेचैनी है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है वो फंसा हुआ है। जी और सिर्फ वही नहीं, मैंने बताया ना कि और कई दल हैं जो इस इंतजार में हैं कि जब हमने आपको सीट दिया है तो आपको भी देना होगा। जैसे जी जैसे जेएमएम जेएमएम, यस जेएमएम बिल्कुल। ने झारखंड में इन दोनों दलों को, राजद को भी और कांग्रेस को भी, उस गठबंधन में सीट दिया था। तो हम्म उसकी भी इच्छा है कि वो बिहार चुनाव लड़े, तो उसको भी सीट देना पड़ेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि कांग्रेस ने पूरी तरह से इस बार कुछ अलग ही एक्शन मोड अपनाया है। कांग्रेस बिल्कुल पहले दब करके रहती थी, इस बार कांग्रेस का मानना यह है कि वो अपने शर्तों पे चुनाव लड़ेगी और यहां आकर के पेज फंसा हुआ है। तो निश्चित रूप से महागठबंधन में ज्यादा विवाद है बनिस्पत एनडीए गठबंधन में आपने कल ही देखा कि जो प्रभारी बनाए गए हैं, चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो जाकर जी के
अपने सहयोगी दल के नेताओं के शीर्ष नेताओं से जाकर के मिलते हैं, जीतन राम मांझी से मिलते हैं, उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं और चिराग पासवान से दिल्ली में ऑलरेडी बातचीत हो रही है। तो आप समझ ही सकती हैं कि कहीं ना कहीं महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में एक बात तो क्लियर नजर आ रहा है कि जहां इंटैक्ट नजर आ रहा है एनडीए गठबंधन, वहीं महागठबंधन अभी भी उथल पुथल की स्थिति से गुजर रहा है। जी बाबा, ये चुनाव राजनीतिक दृष्टि से भी काफी खास नजर आ रहा है इस बार का चुनाव। तो क्या आप बताएंगे कि किस किस पार्टी का मुकाबला टक्कर वाला लग रहा है, क्योंकि जनसुराज भी है इस वक्त, तो जनसुराज पार्टी के चुनाव में आने से क्या असर पड़ेगा? देखिए, अब तो कहने का मतलब है कि आपको पता होगा कि एक व्यक्ति ने पूछा कि एक ठाकुर से कि भाई बताइए कि मेरे सर में कितना बाल है, काउंट करके बताइए। तो उसने कहा कि हुजूर काहे आप चिंता कर रहे हैं, बैठिए ना, आपको बता देते हैं। सारा बाल छील करके नीचे गिरा दिया, बोला कि हुजूर आप आपके सामने है, गिन लीजिए। देखिए, चुनाव की घोषणा आज हो जाएगी और अगर आज हो जाती है तो फिर अब उन सब चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। वोटिंग के दिन सबका पत्ता खुल जाएगा, जनता किसको पसंद करती है, किस तरह के कैंडिडेट उतरते हैं। इस पर जब हम मंथन करना शुरू करेंगे तो वो चीजें स्पष्ट होकर के आएगी कि कहाँ कौन किस विधानसभा में भारी पड़ रहा है और किसकी क्या स्थिति है। हाँ, एक बात जरूर है कि इस बार का चुनाव थोड़ा अलग जरूर होने वाला है। जो आसान समझा जा रहा था वो है नहीं, बड़ी मुश्किल चुनाव होगा। और इस मुश्किल चुनाव में आप जानती हैं कि जब दो टीमें बराबर की लड़ती हैं तो या तो मैच बहुत टसन का होता है या फिर एक तरह समझिए तो वॉक ओवर हो जाता है। जी वही स्थिति बिहार में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। तो दोस्तों, ये थी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी सभी ताजा और अहम जानकारियां। तारीखों का ऐलान बस कुछ ही घंटों में होने वाला है और जैसे ही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, हम आपको तुरंत सारी अपडेट देंगे। चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र का उत्सव है। इस बार मतदाता सूची में बड़े बदलाव, नए दलों की एंट्री और चुनाव प्रक्रिया में सुधार इसे और भी खास बना रहे हैं। इस चुनाव में हर वोट का महत्व है, हर मतदाता की आवाज मायने रखती है। इसीलिए जब आप वोट देने जाए तो जागरूक रहे, सही जानकारी रखें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बिहार की राजनीति, बिहार का भविष्य और आपके वोट की ताकत, ये ही इस चुनाव की असली कहानी है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सारी जानकारियां आगे भी देते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।